गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिमालय की बेटियां नागा अर्जुन के द्वारा लिखा हुआ पाठ का सार पढ़ रहे हैं। यह पाठ आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वसंत भाग 2 में संकलित है। तो हम आज इसमें पहले पाठ का सार पढ़ रहे हैं कि इसकी कथा वस्तु क्या है, क्या कहानी है। हिमालय की बेटियां नामक लेख सुप्रसिद्ध लेखक नागा अर्जुन द्वारा लिखित है। इस लेख में लेखक ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का उसकी बेटियों के रूप में वर्णन किया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज और आदि नदियाँ दूर से लेखक को शांत गंभीर दिखाई देती थी। वे एक संभ्रांत महिला की तरह प्रतीत होती थी। संभ्रांत का अर्थ है सभ्य या कुलीन। उनके प्रति लेखक के मन में श्रद्धा के भाव थे। वह इनमें माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह डुबकियां लगाया करता था। जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो वे नदियां समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती थी। इन नदियों का उछलना, कूदना, हंसना, उल्लास न जाने मैदानों में कहाँ गायब हो जाता है। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता था। इतना आश्चर्य उन्हें किसी लड़की और कली को देखकर नहीं होता। हिमालय की इन बेटियों का न जाने कौन सा लक्ष्य है जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही हैं। ये बर्फ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती हैं। देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होंगी। न जाने हिमालय इन बेटियों के नटखटपन को कैसे झेलता होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियां हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। लेखक ने इन नदियों को बूढ़े हिमालय की गोद में खेलने वाली बालिकाएं बताया है। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी लेखक को कोई झिझक नहीं होती। कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम की विनिमय देते जाना। इससे लगता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। काका कालेलकर ने भी नदियों को लोकमाता कहा है, लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखता है। लेखक तिब्बत में सतलुज के किनारे बैठकर उसके पवित्र रूप से प्रभावित हो गया था। वह खुश होकर गीत गाने लग गया था। तो इसमें लेखक ने नदियों का मानवीकरण करके उन्हें मनुष्य की तरह व्यवहार करते दिखाया है। संभ्रांत, उत्तेजित, यहाँ इसका अर्थ दिया है। कुलीन और सभ्य भी अर्थ होता है। भांति की तरह, सतलुज नदी, समतल समान क्षेत्र, भावभंगी भावभंगिमा, उल्लास, खुशी, ध्यान अटक जाना, ध्यान लग जाना, कौतूहल, जिज्ञासा या जानने की इच्छा, विस्मय, आश्चर्य या हैरानी, बाल लीला, बचपन के खेल, लक्ष्य, उद्देश्य या मंजिल, बेचैन, अशांत, विराट प्रेम, महान प्यार, अतृप्त, बिना तृप्त हुए, आदित्यकाएँ, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, उपत्यकाएँ, चोटियाँ, लीला निकेतन, लीला करने का घर, जरा थोड़ा, नटखट, चंचल, छोकरियों के लिए, लड़कियों के लिए, मौन, चुप, के सिवा, के अलावा, दयालु, दया से युक्त, प्रवाहित होना, बहना, पिरती, बिछुड़े हुए। यक्ष कालिदास के मेघदूत का मुख्य पात्र, प्रतिदान, वापस, विनिमय, बदले में दूसरी वस्तु देना, झिझक, संकोच, सचेतन, चेतना वाला, सजीव, प्रेयसी, प्रेम का, नतीजे, परिणाम, मन उचट गया, मन परेशान हो गया, प्रगतिशील, प्रगति करने वाला, लगातार आगे बढ़ने वाला, गुनगुना, गुनगुनाना, गाना, मुदित, प्रसन्न या खुश, खुमारी, नशा,
पुराना प्रभाव, उदासी, बलिहारी, वारी, नटी, कोई भूमिका करने वाली स्त्री या नर्तकी, पट वस्त्र, अनुपम, जिसकी उपमा न हो। Powered by PK Star 007